Hi everyone. So today we'll be talking about Vinati Organics. So without wasting any time, let's just start right away. सबसे पहले अपन कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं. सो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं बट देयर बिजनेस मॉडल इज़ रियली सिंपल. इट इज़ अ बी टू बी केमिकल्स कंपनी. मतलब ये लोग केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू पीपल लाइक अस दे सेल इट टू बिजनेसेस, अदर बिजनेसेस जो कि इनके केमिकल्स यूज़ करते हैं एंड दे मेक देयर ओन प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज केमिकल्स. किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो जिन बिजनेस को ये बेचते हैं? दे मेक मेडिसिन, दे यूज इट इन वाटर ट्रीटमेंट, दे मेक एग्रीकल्चरल आइटम्स फ्रॉम देम एंड काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं विनाती के केमिकल्स के. अगर कुछ मैं बड़े बड़े मार्केट्स इफ आई पॉइंट आउट तो एडहेसिव्स एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, पेंट्स एक काफ़ी बड़ा मार्केट है. देन वाटर ट्रीटमेंट, वी ऑल नो वाटर ट्रीटमेंट की पूरी एक थीम चल रही है अभी. देन फार्मास्यूटिकल्स बहुत बड़ा मार्केट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा मार्केट है, लुब्रिकेंट्स, लेदर, ऑयल ड्रिलिंग. सो अ लॉट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज इनके प्रोडक्ट, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में विनाती के केमिकल्स के डायरेक्ट एप्लीकेशंस है. कैसे एप्लीकेशंस है वो भी अपन आगे देखेंगे. तो अपन बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में. तो कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं, ए टी बी एस एंड आई बी बी. फुल फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है तो अपन शॉर्ट फॉर्म्स में ही बात करेंगे. So these two products make up 50% of the company's revenue and अपन इन दोनों products के market को अच्छे से discuss करेंगे. तो सबसे पहले अपन ATBS से चालू करते हैं एंड अगर इसके मार्केट साइज की मैं बात करूं तो 2023 में द मार्केट ऑफ ATBS वाज $172 million. एक्सपेक्टेड है कि 2030 में द मार्केट विल बी $253 million. इट इज़ लाइक अ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% विच इज़ नॉट दैट हाई क्योंकि इफ अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो आई लाइक इंडस्ट्रीज जहाँ पे मिनिमम डबल डिजिट का सी ए जी आर हो, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट लो ईदर. अगर अपन ए टी बी एस के एप्लीकेशंस की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट में इट हेल्प्स कीपिंग पाइप्स एंड सिस्टम्स क्लीन. देन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इट इन्हांसेस ऑयल रिकवरी. टेक्सटाइल्स में ये फैब्रिक सॉफ्टनर्स जो होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है उनकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. Construction में it is added to cement and concrete so that we can increase their strength. Personal care में it is used in shampoos and conditioners. अब विनाती इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ ATBS. पूरी दुनिया में विनाती से ज़्यादा ATBS कोई प्रोड्यूस नहीं करता है. विनाती हैज़ अ 65% मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू ATBS. सो दे आर अ रियली बिग प्लेयर इवन ग्लोबली, राइट. अगर अपन इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें विच इज़ IBB. इसकी अगर अपन मार्केट साइज को देखें तो 2023 में इट वाज $847 million. 2030 में इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल इंक्रीज टू $1.06 billion एंड इट इज अगेन नॉट दैट ग्रेट सी ए जी आर बट ओकेश 5.5%. अगर अपन आईबीबी के एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फार्मा में इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रग कॉल्ड आइबुप्रोफेन. Ibuprofen, I think सबने सुना होगा. It is a widely recognized anti-inflammatory drug. It is used to relieve pain, fever, inflammation कम करने के काम आती है. अब ibuprofen बनाने के लिए IBB is the foundational ingredient, मतलब main key material है if you want to make ibuprofen. And global demand बात करें अपन उसकी तो it is 40 kilotons per annum, which is pretty big. And also another application of the IBB chemicals is perfumes क्योंकि उसकी aromatic profile बहुत अच्छी है. So these are the two main applications of IBB. एंड इसके भी इस केमिकल का भी विनाती ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. अगेन वापस 65% मार्केट शेयर कमांड करता है ये ग्लोबली. सो बोथ इन IBB एंड ATBS विनाती इज अ ग्लोबल लीडर विद अ मार्केट शेयर ऑफ 65%. अगर IBB के एक्सपोर्ट्स की बात करें अपन तो मेनली दो कंट्रीज में जाते हैं आईबीबी के एक्सपोर्ट्स, यूएसए में एंड चाइना में. लास्ट ईयर अगर अपन बात करें तो यूएसए का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था. 31% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स वेंट टू यूएसए इन 2023 विच इंक्रीज टू 77% इन 2024. सो यूएसए इज़ अ प्रेटी बिग मार्केट एंड चाइना इज़ ऑल्सो प्रेटी बिग, लेकिन लास्ट ईयर चाइना डिडंट इम्पोर्ट दैट मच. अपन ने 2021 में 7 किलो टन्स पर एनम आईबीबी एक्सपोर्ट करा था. 2024 में इट इंक्रीज टू 9 KTPA एंड विनाती हैज़ अ 90% मार्केट शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इन इंडिया. मतलब अगर मैं 100 टन आईबीबी
एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया से, तो 90 टन्स उसमें से विनाती के प्रोड्यूस करा हुआ है, सो दैट इज प्रिटी बिग। सो अपन ने दोनों प्रोडक्ट्स देख लिए, अब अपन ने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी में पिछले 2-3 सालों में हो क्या रहा है। तो द वन थिंग द company is trying to do is they are looking to diversify their customer base. Why are they looking to diversify their customer base is because अगर अपन इस ग्राफ को देखें तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट सारा ATBS जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था इट वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। एज यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट 100%। तो जब आपका किसी एक कंट्री पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है और अगर वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, जैसे स्लो डाउन आ गया, कुछ भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, तो योर रेवेन्यूज कैन ड्रॉप ड्रास्टिकली। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डाइवर्सिफाई टू अदर कस्टमर्स एंड दैट्स व्हाट विनाती हैज बीन डूइंग। पिछले 3 सालों में कंपनी हैज एक्सपैंडेड इट्स प्रेजेंस इन यूरोप। अगर टोटल शेयर की बात करें अपन यूरोप की, तो 2021 में 18% एक्सपोर्ट्स यूरोप में जाते थे, विच हैज़ इंक्रीज टू 43% इन 2024। अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स की अपन बात करें तो 2019 में देवर 10 किलोटन्स पर एनम, विच हैज इंक्रीज टू 15 किलोटन्स पर एनम इन 2024। इट इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 9%, विच इज प्रीटी गुड। यूरोप में ATBS की डिमांड काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है एंड वी कैन सी कि जितना अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। CY 2022 से 2024 तक इट इंक्रीज रियली वेल एंड 2025 में अभी एक ही क्वार्टर हुआ है, तो लेट्स सी कि पूरे FY 25 के कितने एक्सपोर्ट्स जाते हैं यूरोप में। USA की बात करें अपन ऑन द अदर हैंड, तो 2021 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स, 78% यूएस एक्सपोर्ट्स यूएस में जाते थे, विच हैज़ नाउ बीन ब्रॉट डाउन टू 48%, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि अब कंपनी ने डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो अब यूएस और यूरोप में ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ गुड्स द कंपनी एक्सपोर्ट्स। तो कोई एक साइड से कंपनी के पास इतना बड़ा रिस्क नहीं है, दे कैन ऑलवेज मैनेज। नेक्स्ट अब अपन बात करें इंडस्ट्री के डिमांड के बारे में, तो अपन ने देखा था कि कंपनी के जो केमिकल्स हैं, मेनली ATBS की अगर मैं बात करूं तो उसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन दो एप्लीकेशंस काफ़ी बड़े हैं। फर्स्ट इज़ द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। 1/3 ऑफ द डिमांड ऑफ ATBS को, मतलब ATBS की जो भी पूरी डिमांड है 1/3 ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से आती है, एंड वाटर ट्रीटमेंट से भी 1/3 डिमांड आती है। बट एज वी नो कि वाटर ट्रीटमेंट एज अ सेक्टर इज ग्रोइंग रियली अग्रेसिवली। तो वाटर ट्रीटमेंट से द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी डिमांड में पिकअप आएगी, एंड इन द कमिंग ईयर्स वाटर ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी द सेक्टर जिससे दे विल बी एबल टू सी वॉल्यूम ग्रोथ। अगर अपन देखें कि यूएस के टोटल इंपोर्ट्स में वाटर ट्रीटमेंट का क्या परसेंटेज था, तो CY 21 में अराउंड 10% से लेके लेटेस्ट क्वार्टर में 40 to 50% ऑफ द imports of US were related to the water treatment sector। तो we can see कि water treatment में ATBS की अच्छी खासी डिमांड है। अब अपन थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि कंपनी एक्सपेंशन में क्या क्या प्लान कर रही है। तो 18% वॉल्यूम ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग ओवर FY 25 to 28, एंड ये लोग ATBS की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने देखा कि यूरोप में भी ATBS की अच्छी खासी डिमांड है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। सो दे विल बी एडिंग 20 किलोटन्स पर एनम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ATBS, जिसमें से Q1 FY 26 में 10 KTPA कमीशन हो जाएगी एंड नेक्स्ट ईयर Q1 FY 27 में अनदर 10 KTPA विल बी कमीशन। मैनेजमेंट ने कहा है कि ATBS की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि दे आर ओवरसोल्ड राइट नाउ एंड दे हैव अ बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स। तो दिस इज़ अ प्रीटी गुड स्टेटमेंट, क्योंकि ATBS में ऑलरेडी कंपनी मार्केट लीडर है एंड अभी भी दे आर ओवरसोल्ड, दैट इज प्रीटी बिग। केपेक्स की बात करें तो कंपनी हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग केपेक्स, आगे भी काफ़ी अच्छा खासा केपेक्स कंपनी ने प्लान कर रखा है एंड काफ़ी केपेक्स एक्सपेक्टेड है कंपनी से। एक्सपोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो एक्सपोर्ट्स में कंपनी हैड सीन 44% वॉल्यूम ग्रोथ इन FY 25, विच इज़ रियली गुड ग्रोथ। अगर अपन इसके रीजंस की बात करें तो वन ऑफ द रीजंस वाज एंटीऑक्सीडेंट्स कंपनी, मतलब इट इज़ अनदर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, बट इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ प्रोडक्ट फॉर देम येट। अगर अपन FY 24 में बात करें तो दे प्रोड्यूस 500 टन्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि increased to 3,800 tons in FY 25। अगर अपन एक्सपोर्ट इन एक्सपोर्ट्स, राइट,
अगर अपन एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स की बात करें तो इट इंक्रीज फ्रॉम जस्ट 1% इन FY24 to 6% in FY25. तो कंपनी गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस राइज इन डिमांड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. अगर ATBS के एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स की बात करें तो FY24 में 24,000 MTPA था, विच हैज़ इंक्रीज टू 36 और 37,000 MTPA इन FY25, which is a nice 50 or more 50% और more increase. रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो FY24 में ATBS से 530 crores का रेवेन्यू था, which increased to 800 crores in FY25. It was an increase of 56% YOY year on year. तो एज वी कैन सी कि ATBS ऑलरेडी कंपनी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. विनाती मार्केट लीडर है, 65% ग्लोबल मार्केट शेयर है, यूरोप से अच्छी डिमांड आ रही है, यहाँ पे कंपनी केपेक्स भी प्लान कर रही है, एंड ऑल्सो दे आर ओवर सोल्ड एंड हैव अ बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स. सो दिस ATBS इज द ग्रोथ ट्रिगर फॉर दिस कंपनी इफ यू आस्क मी. अगर अपन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स की ट्रेंड की बात करें तो FY21 में सिर्फ 32% डोमेस्टिक सेल्स थी, विच हैज इंक्रीज टू 46% इन FY24, सो दैट इज ऑल्सो प्रेटी गुड. अगर FY25 के नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज अराउंड 18% ईयर ऑन ईयर टू 2248 crores. EBITDA increase 11% year on year to 501 crores. EBITDA margin increased by 111 basis points to 25.8%, and growth was mainly driven by ATBS and antioxidants as we अपन ने ऊपर देखा. अब बात करते हैं अपन, the company is trying to venture into new product segments, and ये कुछ नए molecules बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिनका प्रोडक्शन विल स्टार्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY26. इसके लिए दे हैव प्लान 500 crores of capex, and I think around 5-6 नए molecules they are planning to make, but the main one is MEHQ. MEHQ एक बहुत ही high margin molecule है which will really help drive their margins up and even give them really nice profits. So, and ATBS is also, if I haven't mentioned already, it is a nice, it is a pretty good margin business. तो it is expected कि आगे आने वाले टाइम में ये जो नए molecules और ATBS का contribution है revenue में, it is expected to increase. FY25 में around 30 to 35% था इनका contribution, which is expected to be 41% in FY28. तो अगर आपके high margin businesses आपके major portion of the revenue बना रहे हैं तो it is really good for your profits, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ योर रेवेन्यू से यू आर मेकिंग रियली गुड मार्जिन्स, तो उससे आपके प्रॉफिट्स एंड अ लॉट ऑफ कैश फ्लोज इन. सो दैट इज व्हाट द कंपनी इज टारगेटिंग एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड. अगर अपन एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो FY26 में देयर रेवेन्यूज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 19%, एंड FY27 में दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 24% टू रुपीज़ 3,317 crores. इसके रीजंस क्या है? एक तो कंपनी केपेक्स कर रही है जो अपन ने ऊपर देखा, ये ATBS में दे आर इंक्रीजिंग देयर यूटिलाइजेशन एंड दे आर रैम्पिंग अप एंटीऑक्सीडेंट्स. देन ऑल्सो जो अपन ने अभी देखा, द न्यू मॉलिक्यूल्स दैट दे आर टारगेटिंग, यूरोप से डिमांड है. वी ऑलरेडी सॉ कि बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स है, देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग दोज थिंग्स. एंड EBITDA मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो FY25 में 25.8% इनका मार्जिन था, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 31.2%. वापस आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है ATBS और नए मॉलिक्यूल से, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई वी आर आल्सो looking for an increase in EBITDA margin. So that is all I wanted to discuss about the company, and if you think I've missed anything, please let me know in the comments below. If you want to share anything, please let me know. And yeah, that's it. Thank you.